जय हिंद एवरीवन। बड़ी शर्मनाक चीज हुई है। ओडिशा के जो जो जिक्र हो रहा है केस का, भरतपुर पुलिस स्टेशन वाला, जो एज आई स्पीक इट्स वेरी वेरी शेमफुल। एज अ नेशन इट इज वेरी शेमफुल। और ये आए दिन हर स्टेट में, हर जगह पर ऐसे वारदात सुनाई देते हैं। एंड अगर जब आपका रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर तो क्या ही बोले। आई सॉ दी लेटर, जो कंप्लेंट लेटर था, जो मेरे एक भाई ऑफिसर फ्रॉम द आर्मी, यंग ऑफिसर फ्रॉम द आर्मी, वो और उसकी फियांसी जब वहां से निकल रहे थे करीब रात को 1:30 बजे, तो उन्हें छेड़ा गया। ये 3 गाड़ी भरकर, वहां के एक गाड़ी का नंबर भी है, वहां का जो था हुलिगन्स थे, और उन्हें छेड़ा। तो 2 चीजें थी, या तो घर जा सकते थे चुपचाप, बट उन्होंने सोचा कि नहीं, एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन वो पुलिस स्टेशन गए। और उन्हें मालूम था कि अगर वो वहां जाते तो ये लोग कुछ भी कर देंगे, बिकॉज उनकी फियांसी भी थी साथ में। जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां का नजरिया तो कुछ और ही था। दे वांटेड देम टू राइट एन एफआईआर। पहले तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया। वहां का जो इंचार्ज था वहां था नहीं। एक मैडम मैक्सी में बैठी थी और पूरी धजिया उड़ी हुई थी पुलिस स्टेशन की। एंड दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट उनका जो भी कहना था। उनका सिर्फ उनसे ये था कि आप एक्शन लीजिए, नहीं तो ये लड़के किसी और को भी छेड़ देंगे। एंड वी आर वेरी वेरी नोन फॉर केसेस लाइक निर्भया। एंड अभी जो रिसेंटली आरजी कार कॉलेज में हुआ, एक शर्मनाक चीज है। सो इनका वही मकसद था, बट उल्टा बोलते हैं ना, उल्टा इन्हीं पर उन्होंने केस ठोकने की ठानी। जो उनकी फियांसी थी, शी वॉज रिकॉर्डिंग, शी वॉज अ लॉयर, शी इज अ लॉयर रैदर, और वो भी फौजी फैमिली को बिलोंग करती है। वो वीडियो निकालने लगी वहां का क्या हो रहा है करके। एंड दिस समहाउ उनको इन्फ्यूरिएट कर दिया वहां के जो पुलिस थे। एंड उसके बाद जो हुआ, द आर्मी ऑफिसर, ही वॉज पुट इन द सेल। एंड अगर आपको पता होगा कि अगर आर्म फोर्सेस एक्ट पता है तो यू कैन नॉट अरेस्ट अ सर्विंग ऑफिसर, सर्विंग जवान, जो भी जो सर्विंग फौजी है उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल रेप या मर्डर का केस हो। और ये मामले में तो कुछ भी नहीं था, तो उसको इलीगली डिटेन किया और काफी मैन हैंडलिंग हुई। और उनकी जो फियांसी थी उनके साथ तो बड़ा बदतर, इट इज ऑलमोस्ट अ रेप विच हैज बीन कमिटेड बाय बोथ मेन एंड वुमेन पुलिस ऑफिसर। पुलिस के जो भी थे वहां पर, लिटरली मैं नहीं कहूंगा यहां पर क्योंकि वीडियो में है, जो मैडम है, शी हैड बड़ा दर्दनाक वीडियो है। अगर आप देखो तो बहुत शर्म आता है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से भरोसा उठ जाता है। बोलते हैं ना कि इतने फक्र से हम जय हिंद बोलते हैं, जैसे जनरल ढिल्लन सर ने भी कहा, बट कुछ समय पे ऐसे लगता है कि क्या ही हम कर रहे हैं करके। सो दिस इज वेरी वेरी सैड। अगर फौज चाहे तो पूरी की पूरी पुलिस स्टेशन को बर्बाद कर सकती है। तो मैं आपको 1950 के दौरान ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक आर्मी के जो पर्सनल थे, उनकी वाइफ को छेड़ दिया गया था, करीब आई थिंक समवेयर इन अमृतसर, वहां पर छेड़ दिया गया था। एंड फिर उसके बाद जो उन्होंने किया वहां के, उसको पूरा बैंड बजा दिया वहां पर। उनको जिन्होंने भी वो छेड़ा था उनको नंगा घुमाया वहां के स्ट्रीट्स पर। ये 1950 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब वो आए थे इंटरफेयर करने वहां के, उनके, बिकॉज वो वहां के चीफ मिनिस्टर के बेटे थे जिन्होंने छेड़ा था। उसके बाद भी जो आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने जो रुख लिया, और फिर आर्मी के जो चीफ को जब नेहरू ने कंप्लेंट किया तो आर्मी के चीफ ने कहा कि अगर हम हमारी देश के इफ वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर वुमेन, आवर चिल्ड्रन, फिर क्या ही देश को प्रोटेक्ट करे। ये स्टैंड लिया था और पूरी बैंड बजा दी थी। और ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। एंड मां कसम, अगर ऐसी आ गया और ऐसा वक्त आ गया तो सारा का सारा भवंडर हो जाएगा, जैसे दूसरे देशों में होता है। एज आर्म फोर्सेस वी आर अ पीस लविंग फोर्स जो
कानून हाथ में लेना नहीं चाहती है, बट जो इंसिडेंट्स हो रहे लगातार आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल है, उनकी फैमिली है और जो भी है उनके साथ जो हो रहा है कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गलत नहीं हो सकते कभी, बट आपको लॉ हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। एंड दिस इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये भारत के कोई भी सिटीजन या कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी बच्चा, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी सैड। अब उड़ीसा के जो I was seeing an interview of one of those IPS officer, I think Prateek Singh, बड़ा शर्मनाक इंटरव्यू। He was trying to say that woman was drunk and वो कुछ भी बोल रही हैं करके। मुझे शर्म आती है इस IPS ऑफिसर पर कि उसने ऐसे बोला। ये न्यूज में है, देखिए आप। सच अ लेम स्टूपिड फेलो। एंड जो भी इन्वॉल्व थे उनका नाम बाहर आना चाहिए, उनका तस्वीर बाहर आना चाहिए, उनको जूते से, चप्पल से मारना चाहिए। कभी लोग बोलते हैं कि मैं गाली देता हूं, तो आज मैं गाली नहीं दूंगा, बट क्या ही करें आप ऐसे लोगों को, आप क्या ही बोलें। सो गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन, दो सेंटर हैज इनिशिएटेड, बट होता है ना हमारे यहाँ क्या है ना, कुछ होता है तब जागते हैं सब। वी शुड हैव अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ। इनको सस्पेंड नहीं, इनको निकाल दो, सालों को जेल में डालो सबको। और कोई भी वेदर पुलिस हो, सिविलियन हो, इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस पर्सनल, कोई भी हो, अगर किसी ने भी ऐसे घिनौने हरकत की तो एज अ नेशन वी शुड स्टैंड एंड ऐसा मंजर बनाना चाहिए कि दोबारा कभी ऐसे करने का ना सोचे। सो दिस पुलिस स्टेशन, जो भरतपुर पुलिस स्टेशन है, इट डिजर्व टू बी क्लोज्ड। इट डिजर्व, ऑल ऑफ देम डिजर्व टू बी थ्रोन आउट, इंक्लूडिंग द आईपीएस ऑफिसर जिसने ये बोला। और मां कसम, अगर फौज अगर अपने तरीके से करे तो फिर भवंडर हो जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आई थिंक आर्मी से मैंने बहुत सारे लेटर्स, जनरल साहबों के लेटर्स देखे हैं, चीफ जस्टिस से लेके एवरीवन। सो मेनी पीपल आर स्टैंडिंग फॉर दिस, बट ऐसे कितने ओकेजन्स होते हैं, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी इंसिडेंट्स होती है। कुछ बाहर आते हैं ऐसे बिकॉज जो आर्मी ऑफिसर है उसका आई कार्ड, उसका पर्स, सब कुछ छीना गया, पर्स चोरी कर लिया गया, भीख मंगे साले जो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं अपने आप को। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एट दैट प्लेस एंड इट इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। इमेजिन कीजिए कि एटलीस्ट फौजी हैं करके ये न्यूज बाहर आया, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये होता होगा और वो न्यूज कभी बाहर नहीं आती होगी। पुलिस अपने आप को कपड़े पहनकर बहुत हीरो समझता है, मेनी प्लेसेस पर जो पावर हंग्री होते हैं ना, पावर हंग्री। इमेजिन समबडी सिटिंग इन अ मैक्सी इन अ पुलिस स्टेशन, पुलिस कांस्टेबल जो है, दैट इज द सैड स्टेट। सो माय अर्ज, मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी अथॉरिटीज है, जो भी देखेंगे, टू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन। और अगर सोशल मीडिया पे अगर आप कोई देख रहे हो तो अगर उनका फोटो है पुलिस के जो भी है, साले बाहर उनका जो चेहरा बाहर आना चाहिए कि हाउ कैन समवन डू दिस, इतना एट्रोसिटी आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। मैं बोलूंगा नहीं कि क्या है, कि आप देख लें वीडियो। आई थिंक अंकिता ने वीडियो डाला हुआ है इन ऑल द न्यूज चैनल। सो आई फील सैड, रियली सैड एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टुडे। I hope justice prevails. I hope जो भी जिम्मेदार हैं, they are brought to the books and hanged by their balls. जय हिंद।